अरे मिस बाबाजी, आप सब इतनी सच बन के नोट की सूट लगाकर कहाँ जा रही हो? अरे बुशरा बहन, क्या आप सबको मालूम नहीं आज मंगल का दिन है और हर मंगल के दिन हमारे मोहल्ले में औरतों का इज्तिमा होता है और आज हमारे मोहल्ले की मरियम दीदी के घर औरतों का इज्तिमा है और हम लोग भी उसमें शिरकत के लिए जा रहे हैं। क्या आप सब भी चलेंगी? अरे ना जी, ये इज्तिमा उज्तिमा क्या होता है? सुनते सुनते तो मेरे कान ही पक गए। जब देखो इज्तिमा, जब देखो इज्तिमा। अरे मेरी बहन, इज्तिमे में दीन की, ईमान फिर अल्लाह की और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अच्छे अखलाक अपनाने की बातें होती है। अच्छा, मैं समझ गई। इसमें कोई एक औरत खड़ी होगी और वो कहेगी नमाज पढ़ो, रोजा रखो और ज़कात अदा करो। और कहती है फिल्में मत देखो, गाने मत सुनो और बेपर्दा मत घूमो। और कहती है टीवी ना देखो, बाजार ना जाओ, आधी आस्तीन के कपड़े ना पहनो, लिपस्टिक ना लगाओ, नेल पॉलिश ना लगाओ, वगैरह वगैरह। यही ना बस। हाँ, हमारे जो मदरसा के इमाम साहब है ना, इस तरह की बातें और बयान करते हैं। उनके बयान सुनते सुनते तो हमारे कान भी पक गए। बस अब और कुछ मत कहो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ करे। आप लोग ये कैसी बातें कर रही हैं? अब तो लगता है कि आपका दीन से, मजहब से कोई ताल्लुक नहीं और आप लोगों के दिलों में अल्लाह और उसके रसूल का जरा बड़ा सा भी कोई खौफ नहीं है। इससे आप लोगों की जुबान और जुल्म पक रही है। ए लड़की, खबरदार अगर तूने उन लोगों पर इल्जाम लगाया तो याद रखना। तो मैं भी बता देना चाहती हूँ कि मैं भी चट्टान खान की तरह पठान खान साहब की बेटी हूँ। तेरी सारी हेकड़ी निकाल डालूंगी। तुमने क्या जाना कि हमारे दिलों में अल्लाह और उसके रसूलों को कोई खौफ नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन हम तुमसे तो ज्यादा ही दीन के बारे में जानते हैं। और दोबारा इसी बात जुबान से निकाली तो मैं तेरी जुबान ही खींच डालूंगी। अरे बहन, आप तो बुरा ही मान गई और अपनी जियारत को सबके सामने जाहिर कर दिया। हमारा मतलब आपको बुरा भला कहना नहीं था। हम सबकी जिम्मेदारी कि कोई हमारे सामने दीनी हाजिर बातों का मजाक उड़ाए तो उसकी फौरन इस्लामिक करें। अरे बाजी, आप हमें गलत समझ बैठी। हम मुसलमान हैं और हमें दिन की बहुत मालूमात है, लेकिन हम दिन का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। अरे मेरी बहन, क्या आपने जोहर की नमाज अदा कर ली? नहीं। अरे मेरी बहन, आपने जोहर की नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अरे बाजी, कान खुजाने की फुर्सत तो नहीं है तो नमाज कैसे पढ़ूं? अरे अभी तो आपने कहा कि हमें दिन की बहुत मालूमात है और नमाज पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं। ये कौन सा दिन और ये कौन से दिन से मोहब्बत है? बहन, जुबान से कहना असल तो अकल मकसूद है। और आपका कहना है कि नमाज के लिए फुर्सत नहीं, यानी आप ये कहना चाहती है कि नमाज जो पढ़ता है उसको कोई काम नहीं होता। हालांकि नमाज तो अल्लाह का हुक्म है और दिन में 5 वक्त फर्ज है। अरे बाजी, अगर एक दो दिन की नमाज छूट भी गई तो क्या हो गया? तौबा तौबा, अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कब्र में बड़े बड़े सांप के डसेंगे और बड़े बड़े शिक्षा के डंक मारेंगे। हम तो हमारे घर की छिपकली से डर जाते हैं और हवा से दरवाजा हिल जाए तो डर जाते हैं, पर वहाँ आखिरत में हमारी चीख और पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। उस अंधेरे घर यानी कब्र के बारे में आपने कभी सोचा है कि वहाँ क्या होगा? अरे बाजी, ऐसी बात मत करो, डर लगता है। नमाज तो पढ़नी ही चाहिए। देखो ना, नमाज पढ़ने में कितना मजा आता है। अरे मेरी बहन, क्या आप जानती कि नमाज क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज ही आंखों का नूर है और नमाज अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। अरे बाजी, बाजी बाजी, ये तो बताइए, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे बोलते हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, रोजा नहीं रखती, ज़कात नहीं अदा करती, क्या उन्हें भी सांप और बिच्छुआ का डर है? जी मेरी बहन, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ये सजा सभी को मिलेगी और इससे बड़े बड़े अज़ाब जहन्नुम में मिलेंगे। इसलिए बाजी, तौबा कर लीजिए। तौबा तो तौबा करती हूँ। क्या वक्त निकाल कर नमाज की पाबंदी करूंगी? अरे नहीं, अब वक्त निकालने की बात कर रही है। नमाज पढ़ने में तो ही ना 2-4 घंटे लगते हैं। हम 2-2 घंटे मेकअप में लगा देते हैं और 2-2 घंटे टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अगर कोई मेहमान आ जाए तो 1-2 घंटे तो यूं ही निकल जाते हैं, मालूम ही नहीं चलता। जिस खुदा ने हमको पैदा किया और खूबसूरत अकल अता फरमाई, बोलने के लिए जुबान दी, देखने के लिए 2 आंखें दी, सुनने के लिए 2 कान दिए, चलने के लिए 2 पैर दिए और खाना खाने के लिए 2 हाथ दिए और ऐसे ही बहुत सारे बेशुमार नेमत अता फरमाई हैं कि इसके लिए हम 10-15 मिनट भी नहीं निकाल
सकते? अरे बाजी, आपने तो बिल्कुल समझ के कहा। रास्ता वाकई किया। हमारा बहुत सारा वक्त मेकअप किसी भी प्रोग्राम देखने में निकल जाता है। वो इनके बाजी, कंबल के नीचे से नमाज के बारे में और मेन कुछ भी सेंटर बताइए, के नीचे से। ताकि हम सब नमाज के पाबंद हो जाएं। अरे मेरी बहन, निचले मैं पार्ट आपको नमाज के बारे में क्या बताऊं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज जन्नत की कुर्सी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आंखों का नूर है, और नमाज मेरे दिल का सुकून है, और नमाज नमाजी के लिए आखिरत का सबक है। मेरी मोहतरम बाजीजान, ये तो बताइए आपको इतनी सारी बात कहाँ से मालूम हुई? अरे मेरी बहन, दीन की जगह में मिलता है। हम रोज मदरसा पाबंदी करने जाते हैं, और फिर वक्त निकाल के मस्जिद के इज्तिमा में जाते हैं, और हर दिन बातें ताज़ा होते रहते हैं। फिर उस पर अमल करने की फिक्र पैदा होती रहती है, और इंसान जिस माहौल में रहता है उसका असर अपना भी उस पर पड़ता रहता है। अगर हम अपना सारा वक्त इस्लामी माहौल में गुजारेंगे तो हमें भी धीरे धीरे दीन का हक लगा रहेगा। अगर हम अपना सारा वक्त खेल माहौल में गुजारेंगे तो हम भी बेबुनियाद अखलाक पढ़ते रहेंगे। बाजी, अब हम क्या करें? हमने तो मदरसे की शौका वाली भी नहीं गई। अरे मेरी बहन, की क्या बात करें? हमारे मोहल्ले में एक मदरसा फैजानी नाम के नाम का मदरसा है, और हम लोग भी उसमें पढ़ने जाते हैं, और आप लोग भी उसमें अपना दाखिला करवा के शुरू से इल्म सीखिए। बाजी, हमारे लिए भी दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।